राव नरेंद्र सिंह का हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नया दौर शुरू हो गया है। राव नरेंद्र ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अपनी वर्किंग से ये संकेत दे दिए हैं कि वो किसी का भी रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, वो किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनेंगे और वो अपने हिसाब से और पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन में ही कार्यवाही करेंगे, कामकाज करेंगे। राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस के हालात को सुधारने के लिए सबसे पहले अनुशासन समिति का गठन करवाया, जो कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी थी। और इस अनुशासन कमेटी की पहली मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि अब हरियाणा के बड़बोले नेताओं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी या उन्हें बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी की पहली मीटिंग की, उसमें लिए गए फैसलों की और कमेटी के टारगेट पर आए 2 बड़े नेताओं की। राव नरेंद्र सिंह ने धर्मपाल मलिक की अगुवाई में 5 सदस्यीय अनुशासन कमेटी का गठन करवा दिया है। इस कमेटी की मीटिंग कल चंडीगढ़ में हुई। इस मीटिंग के अंदर साफ तौर पर यह फैसला लिया गया कि अनुशासन को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भी धर्मपाल मलिक ने कहा कि इस मामले में किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता में फर्क नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर बड़े नेता भी अनुशासन को तोड़ने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धर्मपाल मलिक ने बताया कि सबसे पहले अनुशासन तोड़ने वाले नेता को इसके बारे में बताया जाएगा, उसे सुझाव दिया जाएगा, उसे समझाया जाएगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, अगर उन्होंने दोबारा से गलती करने का काम किया तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन कमेटी के पास मीटिंग से पहले ही 3 नेताओं की शिकायत पहुंची थी। इनमें पूर्व मंत्री संपत सिंह थे, जो कल कांग्रेस को छोड़ गए हैं। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव और कुलदीप शर्मा के खिलाफ भी शिकायत आई है, जहां कैप्टन अजय यादव ने राव नरेंद्र सिंह के प्रधान बनने के बाद खराब बयानबाजी करने का काम किया था, नेगेटिव बातें कहने का काम किया था। वहीं पर कुलदीप शर्मा भी लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं और वो कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने टारगेट कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि धर्मपाल मलिक ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 28 अक्टूबर की ये कमेटी बनी है और 28 अक्टूबर के बाद दिए गए बयानों को ही ये कमेटी जांचने का काम करेगी। इसमें कुलदीप शर्मा के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुलदीप शर्मा ने 28 अक्टूबर के बाद ही वो बयान दिया था, वो इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाने का काम किया था। धर्मपाल मलिक ने साफ तौर पर कह दिया, अगर किसी से नाराज़गी है, अगर किसी से शिकायत है तो वो पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर शिकायत करे, अपने दुख को साझा करे, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर किसी नेता ने पार्टी प्लेटफार्म से बाहर बयानबाजी करने का काम किया तो उसे पार्टी की विरोधी गतिविधि समझा जाएगा और ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी बिना कंट्रोल वाले कांग्रेस के नेताओं को अब सचेत हो जाना चाहिए। उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होने का रास्ता तैयार हो गया है। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी इस मामले में अब गंभीरता से वर्किंग करेगी और बड़े नेताओं को भी इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में कैप्टन अजय यादव, वीरेंद्र सिंह और कुलदीप शर्मा ही सबसे ज़्यादा जाने माने चेहरे हैं, जो किसी भी मुद्दे के ऊपर बेलगाम बोलते हैं, बेलाग होकर बात करते हैं और इनके बयान हमेशा मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। लेकिन अब देखने की बात रहेगी कि ये तीनों नेता क्या अपनी जुबान पर कंट्रोल रख पाएंगे, क्या वो अपने अंदर के दर्द को, अपने अंदर की समस्याओं को मीडिया के सामने या जनता के सामने बोलने की बजाय पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर रखेंगे, या पहले की तरह वो खुलकर बातें कहते रहेंगे। जैसी बात है, अब उन्होंने अगर ऐसी ही बातें मीडिया के सामने की या जनता के सामने की तो अनुशासन के दायरे में आ जाएगा और फिर धर्मपाल मलिक की कमेटी उन बयानों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर आएगी। अब देखने की बात यह है कि धर्मपाल मलिक की बातें क्या सिर्फ कागजी बातें साबित होती हैं, या धर्मपाल मलिक पार्टी के मंचों से बाहर बड़ी और कड़वी बातें करने वाले नेताओं के खिलाफ अंकुश लगाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या वो सिर्फ गिद्दड़ बबकी ही साबित होगी। आप धर्मपाल मलिक की अगुवाई में बनी इस अनुशासन कमेटी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी बेलगाम नेताओं पर लगाम लगा पाएगी? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।